हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर का राज था, तो आगरा की गलियां सिर्फ व्यापार और कला से ही नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की अनगिनत कहानियों से भी गूंजती थी। बादशाह का दरबार न्याय का मंदिर था, लेकिन उस मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं था। और जब अन्याय करने वाला शब्दों का जादूगर हो, तो इंसाफ की राह और भी मुश्किल हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही शब्दों के बाजीगर की, और उस बाजीगर को उसी के खेल में मात देने वाले बीरबल की। आगरा के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था धनराज। उसका नाम जितना धन से जुड़ा था, उतना ही उसका काम अधर्म से। वो पैसे उधार देता था, लेकिन उसका तरीका अनोखा था। वो किसी को डराता धमकाता नहीं था, बल्कि वो अपने शिकार को एक ऐसे शर्तनामे में फंसाता था जिससे निकलना नामुमकिन हो। उसके शर्तनामे कानूनी रूप से इतने पक्के होते थे कि बादशाह का कानून भी उसके सामने बेबस नजर आता था। लोग उसे शर्तों का सौदागर कहते थे। और इस कहानी का दूसरा पात्र है हरिदास, एक सीधा सादा मेहनती कुम्हार, अपनी कला में माहिर, लेकिन दुनियादारी में कच्चा। हरिदास अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था और अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाना चाहता था। उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। कई दरवाजे खटखटाने के बाद थक-हार कर वो धनराज की हवेली पहुंच गया। धनराज अपनी भव्य गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान थी और हरिदास उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। धनराज ने मीठी आवाज में कहा, आओ हरिदास, सुना है तुम्हें मदद की जरूरत है। चिंता मत करो। धनराज किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हरिदास ने हिचकिचाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे 500 सोने की मोहरें चाहिए। मैं वादा करता हूं, फसल अच्छी होते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे, इसमें वादे की क्या बात है? धनराज बोला, मुझे तुम जैसे ईमानदार लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें 500 नहीं, 600 मोहरें दूंगा। बस एक छोटा सा शर्तनामा है जिस पर तुम्हें अंगूठा लगाना होगा। ये तो बस एक औपचारिकता है। हरिदास ने शर्तनामा देखा। उसमें जटिल भाषा में बहुत कुछ लिखा था। धनराज ने उसे मुख्य शर्तें पढ़कर सुनाई। देखो, शर्तें बहुत सीधी है। पहली शर्त, जब तक सूरज पूरब से उगता और पश्चिम में ढलता रहेगा, तब तक हर माह की पूर्णिमा को तुम्हें मूलधन का 10वां हिस्सा ब्याज के रूप में देना होगा। दूसरी शर्त, यदि किसी भी पूर्णिमा को ब्याज चुकाने में देरी हुई तो मूलधन दोगुना हो जाएगा। और आखिरी शर्त बस हमारी दोस्ती की निशानी है। धनराज ने जानबूझकर आखिरी शर्त को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ा। इसमें लिखा है, यह कर्ज तब तक समाप्त नहीं माना जाएगा जब तक कर्जदार स्वयं मेरे पास आकर आसमान के सारे तारे मेरे हाथों में न रखते। ये कहकर वो जोर से हंसा। हा हा हा, ये तो बस लिखने की बात है ताकि हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। हरिदास को आखिरी शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन धनराज की मीठी बातों और 600 मोहरों की चमक के आगे उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उसने सोचा, ये तो कोई मजाक ही होगा। भला आसमान के तारे कोई कैसे तोड़कर ला सकता है? उसने बिना सोचे समझे शर्तनामे पर अपना अंगूठा लगा दिया। किस्मत ने हरिदास का साथ छोड़ दिया। 1 साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर बेमौसम बरसात ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो उस महीने की पूर्णिमा का ब्याज नहीं चुका पाया और यहीं से धनराज का असली खेल शुरू हुआ। हरिदास धनराज के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, मुझ पर रहम करो। इस बार मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं सब चुका दूंगा। धनराज की आवाज अब ठंडी और कठोर हो चुकी थी। हरिदास, मैं क्या कर सकता हूं? शर्तनामे में साफ लिखा है, तुम्हारा कर्ज अब 600 से बढ़कर 1200 मोहरे हो गया है, और जब तक तुम ये नहीं चुकाते, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरा हुआ। धनराज ने कानूनी तौर पर हरिदास का सब कुछ छीन लिया। हरिदास और उसका परिवार सड़क पर आ गए। वो हर दरवाजे पर गया, लेकिन धनराज के शर्तनामे के आगे किसी की न चली।
जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब किसी ने उसे सलाह दी, एक ही इंसान है जो तुम्हें इस जाल से निकाल सकता है। बादशाह के नवरत्न बीरबल। फटे कपड़ों और सूनी आंखों के साथ हरिदास ने बादशाह अकबर के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने शर्तनामा भी पेश किया। अकबर ने जब शर्तनामा पढ़ा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरजते हुए बोले, ये सरासर अन्याय है। धनराज को फौरन पेश किया जाए। हम उसे इस धोखेबाजी की सजा देंगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, एक पल रुकिए जहांपनाह। अगर हम भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेंगे तो धनराज इसे कानून के खिलाफ बताकर बच निकलेगा। शर्तनामे पर हरिदास का अंगूठा है, जिसका अर्थ है कि उसने इन शर्तों को स्वीकार किया है। हमें उसे कानून से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। तो तुम क्या कहते हो बीरबल? अकबर ने पूछा, क्या इस बेचारे को न्याय नहीं मिलेगा? न्याय अवश्य मिलेगा जहांपनाह, पर उसके लिए हमें धनराज का खेल उसी के नियमों से खेलना होगा। मुझे कुछ समय दीजिए। बीरबल ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि धनराज ने इसी तरह की असंभव शर्तों के साथ दर्जनों लोगों को बर्बाद किया था। बीरबल ने शर्तनामे को बार बार पढ़ा। उनकी आंखें उस एक पंक्ति पर टिक गई, आसमान के सारे तारे मेरे हाथों में न रखते। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें धनराज को मात देने का रास्ता मिल गया था। अगले दिन धनराज पूरे आत्मविश्वास और अहंकार के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहंशाह को मेरा प्रणाम। मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? बीरबल ने जवाब दिया, धनराज, तुम्हें यहां न्याय के लिए बुलाया गया है। हरिदास अपना कर्ज चुकाने के लिए तैयार है। यह सुनकर धनराज और पूरा दरबार हैरान रह गया। धनराज हंसते हुए बोला, कर्ज चुकाने के लिए? क्या इसके पास 1200 मोहरे हैं? और अगर है भी तो भी कर्ज पूरा नहीं होगा। शर्तनामे की आखिरी शर्त याद है ना? हां, हमें अच्छी तरह याद है, बीरबल ने कहा। और हरिदास वो शर्त पूरी करने के लिए भी तैयार है। वो आज तुम्हारे हाथों में आसमान के सारे तारे रखने आया है। अब पूरा दरबार सन्न था। अकबर भी हैरानी से बीरबल को देख रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? धनराज का अहंकार चरम पर था। उसे लगा बीरबल पागल हो गए हैं। उसने व्यंग्य से कहा, अच्छा, कहाँ है वो तारे? लाओ, मैं भी तो देखूं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सब्र करो धनराज, सब्र। जहांपनाह, न्याय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेरी कुछ विनतियां हैं। पहली विनती, दरबार की सारी मशालें बुझा दी जाएं और पर्दों से अंधेरा कर दिया जाए। दूसरी विनती, दरबार के बीचों बीच पानी से भरा एक बड़ा सा पात्र रखा जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बादशाह के हुक्म पर सब कुछ वैसा ही किया गया। पूरा दरबार घने अंधेरे में डूब गया। बस बादशाह के सिंहासन के पास एक छोटी सी मशाल जल रही थी। बीच में पानी का एक बड़ा सा पात्र रखा था, जिसका पानी अंधेरे में शांत और काला दिख रहा था। माहौल रहस्यमयी हो गया था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल ने हरिदास का हाथ पकड़कर उसे आगे किया और धनराज से कहा, धनराज, आगे आओ और पानी के इस पात्र के पास खड़े हो। जाओ। धनराज थोड़ा झिझकता हुआ आगे बढ़ा। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए पूछा, धनराज, तुम्हारा शर्तनामा कहता है कि कर्जदार को आसमान के सारे तारे तुम्हारे हाथों में रखने होंगे। यही लिखा है ना? धनराज ने कहा, हां, बिल्कुल यही लिखा है, और ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता, धनराज। बीरबल बोले, अब अपनी आंखें खोलो और इस पात्र के अंदर देखो। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया और वो अकेली जलती मशाल को पानी के उस पात्र के ठीक ऊपर ले आया। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही मशाल की रोशनी पानी की शांत सतह पर पड़ी, उस पानी में हजारों लाखों चमकीले प्रतिबिंब छोटे छोटे सितारों की तरह टिमटिमाने लगे।
अंधेरे दरबार में वो पात्र ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सचमुच आकाशगंगा को उसमें उतार दिया हो। बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंजी, देखो धनराज, आसमान के सारे तारे इस पात्र में उतर आए हैं। हरिदास ने अपनी शर्त पूरी कर दी है। अब आगे बढ़ो और इन्हें अपने हाथों में उठा लो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सबको बीरबल की चतुराई समझ आई। धनराज का चेहरा पीला पड़ गया, वो कांपने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ये धोखा है, ये असली तारे नहीं है, ये तो बस रोशनी का प्रतिबिंब है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्यों धनराज, तुम्हारे शर्तनामे में कहाँ लिखा है कि तारे असली होने चाहिए? उसमें तो सिर्फ आसमान के तारे लिखा है, और जब आसमान के तारे पानी में दिखते हैं तो वे भी तो आसमान के ही तारे कहलाते हैं। हमने तुम्हारी शर्त शब्दशः पूरी की है, अब तुम्हारी बारी है, इन्हें अपने हाथों में उठाकर स्वीकार करो। अब धनराज बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो कहता कि वो इन्हें नहीं उठा सकता तो वो खुद कर्ज की अदायगी को अस्वीकार कर रहा था, और अगर वो पानी में हाथ डालता तो उसके हाथ में सिर्फ पानी आता, तारे नहीं। वो अपनी ही बुनी हुई जाल में एक मकड़ी की तरह छटपटा रहा था। उसकी सारी चालाकी, सारा अहंकार पानी में चमकते उन झूठे सितारों के सामने चूर चूर हो गया। धनराज घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा दरबार पहले हंसा और फिर बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोकते हुए गर्व से बोले, वाह बीरबल, वाह, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार धोखे की हर ढाल को काट सकती है। फिर उन्होंने धनराज की ओर मुड़कर हुक्म सुनाया, धनराज, तुमने कानून का मजाक बनाकर गरीबों को लूटा है। तुम्हारा ये शर्तनामा अभी और इसी वक्त रद्द किया जाता है। हरिदास का सारा सामान उसे ब्याज सहित वापस किया जाए, और तुम्हारे पिछले सारे शर्तनामों की जांच का हुक्म दिया जाता है। तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी। हरिदास और उसका परिवार खुशी से रो रहे थे। उसने बीरबल के पैर छुए और कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी मंत्री जी, हम आपके ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगाते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था हरिदास। याद रखना, अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और बुद्धि के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उस रात बीरबल और अकबर महल की छत पर खड़े रात के असली तारों को देख रहे थे। बीरबल की चतुराई ने न सिर्फ हरिदास को न्याय दिलाया था, बल्कि पूरे आगरा को एक धूर्त सौदागर के आतंक से मुक्त कर दिया था। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि शब्दों का जाल बुनने वाला अक्सर अपने ही जाल में उलझ जाता है। कहानी 2 उन दिनों की बात है जब काशी से चलकर एक पंडित आगरा आया जिसका नाम था देवदत्त शर्मा। पंडित देवदत्त सिर्फ नाम का पंडित नहीं था, उसे वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था, और जब वो बोलता तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसके ज्ञान पर लालच की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। वो अपनी विद्वता का उपयोग लोगों की मदद करने के ढोंग में उन्हें लूटने के लिए करता था। उसने छोटे मोटे नगरों में कई अमीर सेठों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अच्छी खासी संपत्ति बना ली थी। अब उसकी नजर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी यानी खुद बादशाह अकबर पर थी। पंडित देवदत्त ने कई सप्ताह लगाकर अकबर की दिनचर्या, उनकी रुचियों और उनकी कमजोरियों का अध्ययन किया। उसने जाना कि बादशाह अपने पूर्वजों, विशेषकर अपने पिता हुमायूं और दादा बाबर का बहुत सम्मान करते हैं, और अक्सर ये सोचते हैं कि वे परलोक में किस हाल में होंगे। बस देवदत्त को अपनी योजना की चाबी मिल गई। एक दिन वो एक पुरानी जीर्ण शीर्ण पोथी लेकर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा एक महान तपस्वी जैसी थी और चेहरे पर ऐसा तेज था कि बादशाह भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। शहशाह हिंद की जय हो। पंडित ने अपनी मधुर किंतु गंभीर आवाज में कहा, मैं काशी से चलकर
आपके दर्शनों के लिए आया हूं। मेरे पूर्वजों ने वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करके कुछ ऐसे गुप्त और दुर्लभ धर्म ग्रंथों को संरक्षित किया है जो आम दुनिया की पहुंच से बाहर है। उन्हीं में से एक ये स्वर्गारोहण संहिता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, इस संहिता में ऐसा क्या विशेष है? देवदत्त ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इसमें इस धरती से सीधे स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। एक ऐसा गुप्त अनुष्ठान, एक ऐसी विधि जिससे न केवल आप जीवित रहते हुए अपने पूर्वजों से भेंट कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में एक स्थायी स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। स्वर्ग जाने का रास्ता, यह तो असंभव सी बात थी, लेकिन पंडित देवदत्त की बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसकी बातों पर विश्वास करने को मजबूर हो रहे थे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या यह सचमुच संभव है? क्या मैं अपने वालिद साहब से मिल सकता हूं? निश्चित रूप से, जहांपनाह, देवदत्त ने कहा। इस संहिता में स्वर्ग की सीढ़ियों के निर्माण की विधि लिखी है। ये एक अत्यंत पवित्र और खर्चीला अनुष्ठान है जिसे केवल आप जैसा प्रतापी और धर्मपरायण राजा ही संपन्न कर सकता है। इन सीढ़ियों के निर्माण के लिए विशेष लकड़ियां, दुर्लभ रत्न और हजारों सोने की मोहरों से पवित्र की गई सामग्री की आवश्यकता होगी। ये अनुष्ठान पूरी तरह गुप्त रखना होगा, अन्यथा इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। अकबर, जो अपने पूर्वजों से मिलने की कल्पना मात्र से ही भावुक हो गए थे, तुरंत इस अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शाही खजाने का मुंह पंडित देवदत्त के लिए खोल दिया। ये सब देखकर दरबार में मौजूद बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो पंडित देवदत्त की चिकनी चुपड़ी बातों और उसकी आंखों में छिपे लालच को साफ देख पा रहे थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शाही खजाने को लूटने की एक बहुत बड़ी साजिश है। दरबार के बाद बीरबल ने अकेले में अकबर से बात करने की कोशिश की। जहांपनाह, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन क्या आपको इस पंडित पर पूरा भरोसा है? स्वर्ग जाने का रास्ता कर्मों से बनता है, लकड़ी और सोने की सीढ़ियों से नहीं। अकबर, जो उस समय पूरी तरह पंडित के प्रभाव में थे, नाराज हो गए। बीरबल, तुम हर बात में तर्क क्यों खोजते हो? ये आस्था का विषय है, बुद्धि का नहीं। पंडित देवदत्त एक महान ज्ञानी है, तुम उनकी विद्वता पर शक मत करो। और हमने फैसला कर लिया है, इस मामले में हम तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनेंगे। बीरबल समझ गए कि सीधे तौर पर अकबर को समझाना नामुमकिन है। बादशाह अंधविश्वास के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अब पंडित देवदत्त को बेनकाब करने के लिए बीरबल को एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें वो खुद आकर फंसे। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा और सही मौके का इंतजार करने लगे। अगले कुछ हफ्तों में पंडित देवदत्त ने शाही खजाने से हजारों सोने की मोहरें, चंदन की कीमती लकड़ियां, नवरत्न और न जाने कितनी बहुमूल्य सामग्रियां अनुष्ठान के नाम पर निकलवा ली। उसने शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर निर्माण कार्य शुरू करवाया। उस जगह पर बादशाह और पंडित के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। हर कुछ दिन बाद पंडित एक नई मांग लेकर आता, कभी ग्रहों की शांति के लिए 100 गायों का दान, तो कभी पवित्र यज्ञ के लिए मन भर घी और सोना। अकबर आंख बंद करके उसकी हर मांग पूरी कर रहे थे। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने जासूसों से पंडित देवदत्त के अतीत के बारे में पता लगवाया तो उनके शक को और बल मिला। पता चला कि ये पंडित पहले भी कई नगरों में इसी तरह के छोटे मोटे ढोंग करके लोगों को ठग चुका था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण बस एक दिखावा था। वहां लकड़ियों का एक अधूरा और बेढंगा ढांचा खड़ा था। जब भी अकबर निर्माण की प्रगति के बारे में पूछते तो पंडित कोई न कोई बहाना बना देता। जहांपनाह, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक और महायज्ञ करना होगा। बीरबल समझ गए कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया।
एक सुबह बीरबल दरबार में नहीं आए। पता चला कि उन्हें अपनी बीमार मां को देखने के लिए तत्काल अपने गांव जाना पड़ा है और उन्हें लौटने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। अकबर ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। पंडित देवद मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट चुका था। बीरबल अपने गांव नहीं गए। वे आगरा के पास ही एक सराय में भेष बदलकर रुक गए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवकों को 2 महत्वपूर्ण काम सौंपे। पहला, यमुना किनारे चल रहे निर्माण स्थल पर नजर रखना। दूसरा, शहर में एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को खोजना जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, चेहरे पर तेज हो, लेकिन वो बहुत गरीब और बेसहारा हो। कुछ दिनों की तलाश के बाद बीरबल के सेवकों को एक ऐसा ही व्यक्ति मिला। वह एक बूढ़ा लकड़हारा था जो एकाकी जीवन जी रहा था। बीरबल उससे मिले, उसे अच्छा भोजन कराया, नए वस्त्र दिए और उसे अपनी योजना समझाई। बूढ़े लकड़हारे को सोने की 100 मोहरों का लालच दिया गया और वो बीरबल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। लगभग 1 महीने बाद पंडित देवद ने घोषणा की कि स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण अब अंतिम चरण में है और पूर्णिमा की रात को बादशाह स्वर्गारोहण के लिए पहला कदम रख सकते हैं। अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे आगरा में गुप्त रूप से उत्सव की तैयारी का आदेश दिया। ठीक उसी समय बीरबल भी अपनी योजना के साथ तैयार थे। पूर्णिमा की रात आई। यमुना का किनारा हजारों दियों से जगमगा रहा था। एक तरफ लकड़ियों का अधूरा ढांचा खड़ा था जिसे स्वर्ग की सीढ़ियां बताया जा रहा था। उसके पास ही एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया था जिसमें आग धधक रही थी। पंडित देवदत्त ने अकबर को समझाया कि स्वर्गारोहण से पहले इस पवित्र अग्नि की परिक्रमा करना आवश्यक है। बादशाह अकबर रेशमी वस्त्र और जवाहरात पहने हुए पूरे शाही ठाट-बाट के साथ वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और उत्साह था। पंडित देवदत्त मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। माहौल अत्यंत गंभीर और रहस्यमय बना हुआ था। जैसे ही अकबर ने स्वर्ग की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखने के लिए पैर बढ़ाया, अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रुकिए जहांपना, रुक जाइए। सबने मुड़कर देखा। बीरबल अस्त व्यस्त हालत में दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके कपड़ों पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें फूली हुई थी। उन्हें इस तरह अचानक देखकर अकबर सहित सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, बीरबल, तुम यहां और इस पवित्र अनुष्ठान में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने हाफते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे रोकिए मत। मैं बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूं। सीधे स्वर्ग से दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। पंडित देवदत्त का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, जहांपनाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। असल में जब मुझे पता चला कि आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं आपसे पहले वहां जाकर आपके रहने और स्वागत की सारी व्यवस्था देख आऊं। इसीलिए मैं इतने दिन दरबार से गायब था। अब पंडित देवदत्त को गुस्सा आ गया। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो बीरबल। स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता ये पवित्र सीढ़ियां है। तुम वहां कैसे पहुंच सकते हो? बीरबल ने मासूमियत से उत्तर दिया, अरे पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। आपको पता नहीं कि आप जैसे सिद्ध पंडितों के बनाए हवन कुंड की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो पल भर में किसी को भी स्वर्ग पहुंचा सकती है। मैं तो बस पास के एक ऐसे ही हवन कुंड की ज्वाला में कूद गया और सीधे स्वर्ग पहुंच गया। ये सुनकर पंडित देवद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी ही बुनी बात में फंसता दिख रहा था। अगर वो कहता कि हवन की आग से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तो उसका अपना अनुष्ठान झूठा साबित हो जाता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुमने स्वर्ग में क्या देखा बीरबल? क्या तुम हमारे वालिद साहब और दादाजान से मिले? हाँ जहांपनाह, बिल्कुल मिला, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा।
आपके पूर्वज वहां बहुत सुख और शांति से हैं। वे आपके इस प्रयास से बहुत प्रसन्न हैं कि आप उनसे मिलने के लिए सीढ़ियां बनवा रहे हैं। उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार भेजा है। लेकिन बीरबल यहां आकर एक पल के लिए रुके, जिससे सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। लेकिन उन्हें स्वर्ग में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या? स्वर्ग में कैसी समस्या? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में बाकी सब कुछ है। खूबसूरत अप्सराएं हैं, मीठे फलों के बाग हैं, अमृत की नदियां हैं, महान संगीतकार और विद्वान भी हैं। लेकिन एक चीज की बहुत भारी कमी है। वहां कोई अच्छा न्याय नहीं है। दरबार में मौजूद लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आपके वालिद साहब, हुमायूं और आपके दादा बाबर की दाढ़ियां बढ़कर बहुत लंबी और बेतरतीब हो गई है। वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझसे विशेष रूप से अनुरोध किया है कि जैसे ही मैं पृथ्वी पर वापस जाऊं, मैं फौरन हिंदुस्तान के सबसे अच्छे नाई को उनके पास स्वर्ग भेज दूं। ये कहकर बीरबल उस बूढ़े लकड़हारे की ओर मुड़े, जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। वो बूढ़ा व्यक्ति अब एक शाही नाई की वेशभूषा में था और उसके हाथ में नाई का सारा सामान था। अब बीरबल पंडित देवदत्त की ओर घूमे और बड़ी विनम्रता से बोले, पंडित जी, आप तो महान सिद्ध पुरुष हैं। आपने ही स्वर्ग जाने का ये मार्ग बनाया है। अब आप ही कृपा करके इस शाही नाई को स्वर्ग पहुंचाने की विधि बताइए। आपके इस पवित्र हवन कुंड से बेहतर और तेज रास्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। हम सब यही हैं। आप कृपया इस नाई को इस अग्नि के माध्यम से तुरंत स्वर्ग भेज दीजिए। अब पंडित देवदत्त की हालत देखने लायक थी। वो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में था। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो कहता कि आग में जलकर नाई मर जाएगा, स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, तो उसका पूरा ढोंग और स्वर्ग की सीढ़ियों की कहानी झूठी साबित हो जाती। और अगर वह कहता, तो उसे एक निर्दोष व्यक्ति को जिंदा जलाना पड़ता, जो कि हत्या होती। वो कांपते हुए बोला, नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। स्वर्ग भेजने की विधि अलग होती है। बीरबल ने उसे बीच में ही टोक दिया, क्यों नहीं हो सकता पंडित जी? अभी कुछ देर पहले तो मैं इसी विधि से होकर आया हूं। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठा हूं, तो इसका मतलब है कि स्वर्ग से कोई वापस नहीं आ सकता। और अगर कोई वापस नहीं आ सकता, तो आपके इस अनुष्ठान का क्या लाभ? और अगर मैं सच बोल रहा हूं, तो आपको ये काम करना ही होगा। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद की। शायद इस नाई को रास्ता दिखाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। आप इतने ज्ञानी हैं, इतने पवित्र हैं, क्यों न आप ही इस नाई को लेकर स्वयं स्वर्ग तक जाएं? आपके पूर्वजों की सेवा करने का इससे अच्छा मौका आपको कहां मिलेगा? चलिए, हम सब मिलकर आपको और इस नाई को इस पवित्र अग्नि में प्रवेश कराते हैं, ताकि आप दोनों सीधे स्वर्ग पहुंच सकें। ये सुनते ही पंडित देवदत्त का सारा धैर्य जवाब दे गया। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर उसका सारा ज्ञान और सारा ढोंग धुआं हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बादशाह अकबर के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए जहांपनाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो गिड़गिड़ाया, ये सब झूठ है, धोखा है। स्वर्ग की कोई सीढ़ियां नहीं होती। मैं तो बस आपके धन के लालच में ये सब ढोंग कर रहा था। बीरबल सच कह रहे हैं। मैं एक पाखंडी और धोखेबाज हूं। उसका कबूलनामा सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति को वे इतना बड़ा ज्ञानी और सिद्ध पुरुष समझ रहे थे, वो एक साधारण ठग निकला। उन्हें अपनी नासमझी पर बेहद गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित देवदत्त को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसने शाही खजाने से जितना भी धन और संपत्ति लूटी है, सब कुछ वसूल किया जाए। बाद में अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया
बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम आस्था के नाम पर इतने अंधे हो गए थे कि सच और झूठ का फर्क ही भूल गए थे। अगर तुम न होते तो आज हम न केवल अपना पूरा खजाना गवा बैठते, बल्कि पूरी दुनिया में हंसी का पात्र भी बन जाते। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बना देता है। सच्चा स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, न्याय और अपनी प्रजा की सेवा में ही है। उस दिन के बाद आगरा में यह कहानी हर किसी की जुबान पर थी कि कैसे बीरबल ने स्वर्ग से लौटकर एक लालची पंडित को उसी के बुने जाल में फंसाकर सबक सिखाया था। और स्वर्ग की सीढ़ियां हमेशा के लिए बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की एक अमर कहानी बन गई। कहानी 3। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था और उनकी राजधानी आगरा न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपने न्याय के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। बादशाह अकबर न्यायप्रिय थे और उनके दरबार में हर फरियादी को इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद होती थी। लेकिन कभी कभी कुछ गुत्थियां इतनी उलझ जाती थी कि बादशाह का विवेक भी चकरा जाता। ऐसे ही पलों में सबकी निगाहें एक ही शख्स पर जाकर टिक जाती थी। अकबर के 9 रत्नों में सबसे चमकदार रत्न, उनके परम मित्र और सलाहकार बीरबल। ये कहानी भी एक ऐसी ही उलझी हुई गुत्थी की है जिसे सुलझाने के लिए बीरबल ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आगरा के मुख्य बाजार में सेठ हरिकिशन दास की एक बड़ी हवेली थी। हरिकिशन दास न केवल शहर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे, बल्कि अपनी ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलकर बिताया था और अपार धन संपत्ति अर्जित की थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे अपनी कमाई के एक बड़े हिस्से से अपने गांव में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाएं। इसी नेक काम के लिए उन्होंने वर्षों से सोने की मोहरें इकट्ठी की थी। ये मोहरें उन्होंने एक बड़े पीतल के घड़े में भरकर अपनी तिजोरी के सबसे भीतरी और सुरक्षित कक्ष में रखा था। उस घड़े में ठीक 1000 सोने की मोहरें थी, उनकी जीवन भर की साधना का फल। उस तिजोरी वाले कक्ष की सुरक्षा का जिम्मा सेठ जी ने बहुत भरोसेमंद लोगों को दे रखा था। उस कक्ष की एकमात्र चाबी खुद सेठ जी के पास रहती थी। उनके अलावा उस कक्ष के आसपास केवल 4 लोग ही जा सकते थे। 1, राम भरोसे उनका सबसे पुराना और वफादार मुनीम, जो पिछले 40 सालों से उनके साथ था और उनके हर लेन देन का हिसाब रखता था। 2, शंकर उनका मुख्य सेवक, जो पीढ़ियों से उनके परिवार की सेवा कर रहा था और सेठ जी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। 3, दीनानाथ उनका रसोइया, जो न सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाता था बल्कि सेठ जी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। 4, बलवंत सिंह हवेली का मुख्य द्वारपाल और अंगरक्षक, जिसकी बहादुरी और ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। इन 4 के अलावा हवेली में कोई बाहरी व्यक्ति उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं सकता था। सेठ जी को इन 4 पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। एक सुबह जब सेठ हरिकिशन दास मंदिर के निर्माण के लिए कारीगरों को पहली किश्त देने के लिए अपनी तिजोरी के पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी का ताला तो सही सलामत था, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर रखा सोने का घड़ा गायब था। ये देखकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये सिर्फ सोने की मोहरों की चोरी नहीं थी, ये उनके विश्वास, उनके सपने और उनकी जीवन भर की भक्ति की चोरी थी। उन्होंने तुरंत हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और उन 4 को बुलाया जिन पर उन्हें शक हो सकता था। मुनीम राम भरोसे, सेवक शंकर, रसोइया दीनानाथ और द्वारपाल बलवंत सिंह। उन्होंने 4 से सख्ती से पूछताछ की, रोए, गिड़गिड़ाए, लालच भी दिया, लेकिन 4 ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने घड़ा नहीं चुराया है। वे सभी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे
और सेठ जी के नुकसान पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। मामला बड़ा पेचीदा था। तिजोरी का ताला नहीं टूटा था, जिसका मतलब था कि चोर के पास या तो नकली चाबी थी या उसे किसी तरह असली चाबी हाथ लग गई थी। और यह निश्चित था कि चोर उन चारों में से ही कोई एक था, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। सेठ हरिकिशन दास के पास अब एक ही रास्ता बचा था, बादशाह अकबर का दरबार। अगले दिन भरे दरबार में सेठ हरिकिशन दास ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उनकी आंखों में आंसू और आवाज में पीड़ा थी। 1000 सोने की मोहरों की चोरी की बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक ईमानदार व्यापारी के घर में इतनी बड़ी चोरी, यह हमारे शासन पर एक धब्बा है। बादशाह गरजे, उन चारों संदिग्धों को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील हुई और चारों राम भरोसे, शंकर, दीनानाथ और बलवंत सिन्हा को दरबार में पेश किया गया। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अकबर ने एक एक कर सबसे सवाल किए। राम भरोसे, तुम 40 साल से सेठ जी के साथ हो, तुम्हें उनके हर पैसे का हिसाब पता है। क्या लालच ने तुम्हारी नीयत बिगाड़ दी? राम भरोसे रोते हुए बोला, अन्नदाता, मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। मैं बेगुनाह हूं। शंकर, तुम उनके सबसे करीबी सेवक हो, क्या तुमने भरोसे का गला घोंटा है? शंकर ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं मर जाऊंगा लेकिन सेठ जी के साथ धोखा नहीं करूंगा। इसी तरह दीनानाथ और बलवंत सिंह ने भी अपनी बेगुनाही की कस्में खाई। समस्या यह थी कि किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सभी के पास अपनी अपनी कहानियां थी और सभी एक दूसरे पर शक की उंगली उठा रहे थे, लेकिन कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह पा रहा था। अकबर ने उन्हें डराया, धमकाया, इनाम का लालच दिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चोर बहुत शातिर था और उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। थकहार कर बादशाह अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, अब ये गुत्थी तुम्हारे ही हवाले है। हमें न्याय चाहिए और सेठ जी का सोना वापस चाहिए। इन चारों में से ही कोई एक झूठा है, धोखेबाज है और चोर है। सच को बाहर निकालो। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह को सलाम किया। उन्होंने चारों संदिग्धों को गौर से देखा। उनकी आंखें किसी जौहरी की तरह हर चेहरे के भाव, हर हरकत और हर नजर को तौल रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद बीरबल बोले, जहांपनाह, सच और झूठ के बीच का पर्दा बहुत महीन होता है। इसे तलवार से नहीं, सुई से हटाना पड़ता है। चोर ये जानता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो डरा हुआ नहीं है। हमें उसके दिल में डर पैदा करना होगा। मुझे इन चारों को अपनी निगरानी में रखने की इजाजत दी जाए और मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल उन चारों को अपने साथ ले गए और उन्हें एक बड़े कमरे में ठहराया। उन्होंने उन चारों से कहा, तुम सब यही रहोगे। कल सुबह दरबार में यह फैसला हो जाएगा कि चोर कौन है। रात भर बीरबल सोचते रहे। उन्हें पता था कि सामान्य पूछताछ से कोई फायदा नहीं होगा। चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा, एक ऐसा जाल जो दिखाई न दे, लेकिन जिसमें चोर खुद आकर फंस जाए। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। सेठ हरिकिशन दास और चारों संदिग्ध मौजूद थे। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल शांत भाव से बादशाह के सामने आए। उनके हाथ में एक कपड़े से ढकी हुई कोई चीज थी। जहांपनाह, बीरबल ने बोलना शुरू किया, चोर को पकड़ने के लिए मैंने एक दैवीय सहायता ली है। मेरे हाथ में जो ये लकड़ियां हैं, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं है। ये कहकर बीरबल ने कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक जैसी लंबाई की 4 लकड़ी की छड़ियां थी। वे बिल्कुल सीधी, चिकनी और एक समान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक ही पेड़ की डाली से काटा गया हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई।
लकड़ियों से चोर कैसे पकड़ा जाएगा? बीरबल ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, ये न्याय की छड़ियां है। मैं इन्हें हिमालय की एक गुप्त गुफा से लाया हूं, जहां एक साधु ने इन्हें अपनी शक्तियों से सिद्ध किया है। इन छड़ियों में एक जादुई शक्ति है, ये सच और झूठ को पहचान सकती है। अब दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था। चारों संदिग्धों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बीरबल ने आगे समझाया, मैं तुम चारों को इनमें से एक एक छड़ी दूंगा। तुम इसे आज रात अपने पास रखोगे। चूंकि ये जादुई छड़ियां हैं, तो जो बेगुनाह होगा उसकी छड़ी सुबह तक वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जिसने चोरी की है, ये जादुई छड़ी उसे पहचान लेगी और सजा देने के लिए रात भर में ठीक 1 इंच लंबी हो जाएगी। ये सुनकर चारों के होश उड़ गए। बीरबल ने एक एक कर सबको एक एक छड़ी दी और कहा, जाओ और कल सुबह अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में हाजिर होना। न्याय की छड़ी खुद बता देगी कि चोर कौन है। चारों संदिग्ध अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। जो बेगुनाह थे वे तो निश्चिंत थे कि उनकी छड़ी नहीं बढ़ेगी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि कहीं जादू सचमुच का हुआ तो। वहीं जो असली चोर था, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। रात हुई। हवेली के अलग अलग कमरों में चारों अपनी अपनी छड़ी के साथ बंद थे। शंकर, दीनानाथ और बलवंत सिंह ने अपनी अपनी छड़ी को कमरे के कोने में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे निर्दोष है और सुबह उनकी छड़ी जस की तस मिलेगी। लेकिन मुनीम राम भरोसे की आंखों में नींद नहीं थी। वही असली चोर था। सेठ जी की 1000 मोहरों के लालच ने उसकी 40 साल की वफादारी को एक पल में मिटा दिया था। उसने एक दिन मौका पाकर सेठ जी की चाबी का मोम पर निशान ले लिया था और बाजार से नकली चाबी बनवा ली थी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने तिजोरी खोली और घड़ा निकालकर हवेली के पीछे अस्तबल में जमीन के नीचे गाड़ दिया था। उसे यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज बीरबल की बात ने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था। वो कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। ये बीरबल बहुत मायावी है, वो खुद से बुदबुदाया। क्या ये छड़ियां सच में जादुई है? अगर ये छड़ी सच में 1 इंच बढ़ गई तो सुबह मैं सबके सामने पकड़ा जाऊंगा। बादशाह मुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो एक मुनीम था, हिसाब किताब में माहिर। उसने सोचा, अगर ये छड़ी रात में 1 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों ना मैं बीरबल से भी ज्यादा होशियार बनूं। मैं अभी इस छड़ी को 1 इंच छोटा काट देता हूं। रात भर में जब ये 1 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक ये वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और मेरी छड़ी बाकी सबकी छड़ियों के बराबर हो जाएगी। बीरबल का जादू उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। वाह राम भरोसे, क्या तरकीब सोची है। अपनी इस चालाकी पर वो मन ही मन खुश हो गया। उसने दरवाजे की कुंडी जांची, खिड़कियां बंद की और फिर अपनी धोती में छिपाए छोटे से चाकू से छड़ी के निचले सिरे को बहुत सावधानी से ठीक 1 इंच काटकर अलग कर दिया। कटे हुए टुकड़े को उसने अंगीठी की राख में छिपा दिया। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था। उसने अपनी छोटी हो चुकी छड़ी को सिरहाने रखा और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। बीरबल उनके पास शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। चारों संदिग्धों को एक एक कर बुलाया गया। सबसे पहले सेवक शंकर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने अपनी छड़ी बीरबल को दी। बीरबल ने उसे एक पैमाने के पास रखा। वो उतनी ही थी जितनी कल थी। फिर रसोइया दीनानाथ और द्वारपाल बलवंत सिंह आए। उनकी छड़ियां भी बिल्कुल वैसी ही थी। वे दोनों राहत की सांस लेकर अपनी जगह खड़े हो गए। अब आखिरी बारी थी मुनीम राम भरोसे की।
वो बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे वो बीरबल को मात देकर आया हो। उसने अपनी छड़ी बीरबल के हाथ में थमा दी। बीरबल ने उस छड़ी को हाथ में लिया और एक पल के लिए उसे घुमाकर देखा। फिर उन्होंने उसे बाकी तीनों छड़ियों के साथ रखा, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। राम भरोसे की छड़ी बाकी तीनों छड़ियों से साफ साफ 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अपनी उंगली से उस छोटी छड़ी की ओर इशारा करते हुए बादशाह से कहा, जहांपनाह, चोर आपके सामने खड़ा है। राम भरोसे का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी छड़ी तो। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी छड़ी को बढ़ना था राम भरोसे, लेकिन वो तो छोटी हो गई। जानते हो क्यों? बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर समझाया, जहांपनाह, इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। ये तो साधारण लकड़ी के टुकड़े थे। जादू तो चोर के मन में बसे डर और अपराध बोध का था। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। जो निर्दोष थे, उन्हें इस बात पर यकीन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन चोर के मन में ये डर बैठ गया कि छड़ी सचमुच लंबी हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसी डर से बचने के लिए उसने रात में ही अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा काट दिया, ताकि सुबह तक वो बढ़कर दूसरों के बराबर हो जाए। इसने ये नहीं सोचा कि छड़ी बढ़ेगी ही नहीं। बीरबल ने राम भरोसे की आंखों में आंखें डालकर कहा, सच तो यह है कि अपराधी का डर ही उसे पकड़वाता है। तुम्हारे मन के चोर ने ही तुम्हें पकड़वा दिया, राम भरोसे। ये सुनते ही राम भरोसे बादशाह अकबर के कदमों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये भी बता दिया कि सोने का घड़ा उसने कहाँ छिपाया है। बादशाह के सिपाही तुरंत अस्तबल गए और जमीन खोदकर सोने की मोहरों से भरा घड़ा निकाल लाए। सेठ हरिकिशन दास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने बिना तलवार उठाए, बिना किसी सबूत के, सिर्फ इंसान के मनोविज्ञान को समझकर चोर को पकड़ लिया। सचमुच अपराधी का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। राम भरोसे को उसके विश्वासघात के लिए जेल में डाल दिया गया और सेठ हरिकिशन दास को उनका सोने का घड़ा सौंप दिया गया। उस दिन के बाद आगरा में यह कहानी मशहूर हो गई कि बीरबल की न्याय की छड़ी कभी गलती नहीं करती। लेकिन असलियत तो यह थी कि वो छड़ी नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि थी, जो अपराधी के मन में झांककर सच को बाहर निकाल लाती थी। कहानी 4। मुगल सल्तनत का सूरज अपने चरम पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल तक फैला था और उनकी हुकूमत का डंका चारों ओर बजता था। उनका दरबार एक से बढ़कर एक विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से सुशोभित था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। लेकिन इन सभी नवरत्नों में जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वो थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी गहरी समझ और किसी भी समस्या को सुलझाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें न केवल अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था, बल्कि प्रजा के दिलों में भी एक खास जगह दिला दी थी। अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बीरबल की राय जरूर लेते थे और अक्सर उनकी दोस्ती एक शासक और मंत्री से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कई ऐसे अमीर और मंत्री थे जो बीरबल की इस लोकप्रियता से जलते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा महेशदास, जो अपनी चतुराई के बल पर राजा बीरबल बन गया था, बादशाह पर जादू कर रहा है। इन जलने वालों में सबसे आगे थे मुल्ला दो प्याजा और अकबर के साले साहब मान सिंह।
वे हर पल इसी ताक में रहते कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। एक दिन जब दीवान आम लगा हुआ था, अकबर किसी बात पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की शान और अपनी ताकत का बखान करते हुए कहा, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक शहंशाह के लिए असंभव हो। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। दरबारियों ने हां में हां मिलाई और बादशाह की शान में कसीदे पढ़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन आपके इस नगीने बीरबल के बारे में क्या ख्याल है? क्या बीरबल भी हर काम कर सकते हैं? हमने सुना है कि उनकी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिकता। ये एक सीधा सादा सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा जाल था। अगर अकबर कहते हां, तो वे बीरबल को एक असंभव चुनौती देकर फंसा सकते थे, और अगर अकबर कहते नहीं, तो ये बीरबल का अपमान होता। अकबर, जो उस समय अपनी शक्ति के नशे में थे, इस जाल में फंस गए। उन्होंने गर्व से कहा, क्यों नहीं? बीरबल हमारा सबसे काबिल मंत्री है। उसकी बुद्धि हमारी सल्तनत की ताकत है। ऐसा कोई काम नहीं जो बीरबल न कर सके। बस षड्यंत्रकारियों को अपना मौका मिल गया। मान सिंह ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर क्यों न आज राजा बीरबल की परीक्षा ली जाए? इनसे कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जो आज तक किसी ने न किया हो। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्हें लगा कि यह दरबार का मनोरंजन भी करेगा और बीरबल की बुद्धि की था भी लेगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। हम तुम्हें 3 काम सौंपेंगे। ये काम ऐसे होंगे जिन्हें इंसान तो क्या, शायद फरिश्ते भी ना कर सके। अगर तुमने ये तीनों काम कर दिए तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक सीधी चुनौती थी, बीरबल के सम्मान और पद पर एक खुला हमला। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरों पर दुष्ट मुस्कान तैर रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताइए, मेरा पहला काम क्या है? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बीरबल, हमारा पहला हुक्म है कि तुम हमें 1 महीने के अंदर ज्ञान से लबालब भरा हुआ एक घड़ा लाकर दो। याद रहे, घड़े में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दरबारी हंसने लगे। ज्ञान कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। ये एक बेतुका और असंभव काम था। बीरबल को फंसाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था? लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जरूर, जहां पनाह, मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि शहर के बाहर एक किसान के खेत में पहुंचे। उन्होंने वहां कुम्हड़े, कद्दू की बेलें देखी, जिन पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। बीरबल ने एक बहुत ही छोटे से कुम्हड़े को चुना, जो अभी फूल से फल बन ही रहा था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस फल को बिना बेल से तोड़े एक संकरे मुंह वाले मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया। फिर उन्होंने किसान को बुलाया और उसे कुछ सोने की मोहरें देते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हें बस इस घड़े और इस बेल का खास ख्याल रखना है। इसे रोज पानी देना और यह सुनिश्चित करना कि ये बेल सूखे नहीं और फल घड़े के अंदर ही बड़ा होता रहे। 1 महीने बाद मैं इसे लेने आऊंगा। किसान हैरान था, लेकिन सोने की मोहरें देखकर वो खुशी खुशी मान गया। पूरा महीना बीरबल आराम से रहे। वो दरबार में आते, अपनी जिम्मेदारियां निभाते जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरबारी उन्हें देखकर कानाफूसी करते, लगता है इसने हार मान ली है, अब बस अपनी बेइज्जती का इंतजार कर रहा है। 1 महीना पूरा हुआ।
फैसले का दिन आ गया। दीवान आम खचाखच भरा था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारा घड़ा कहाँ है? बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक बड़ी सावधानी से वो घड़ा उठाकर लाए। घड़े का मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने घड़ा बादशाह के सामने रख दिया। ये लीजिए, जहांपनाह, ज्ञान से भरा घड़ा। मुल्ला 2 प्याजा ने व्यंग्य से कहा, खोल कर तो दिखाइए, इसमें कैसा ज्ञान भरा है? बीरबल ने कहा, जरूर, लेकिन जहांपनाह, इसमें विशुद्ध ज्ञान का फल है, जो अपनी मां बेल से जुड़कर ही बड़ा हुआ है। इस ज्ञान को पाने की एक शर्त है। आपको ये ज्ञान का फल घड़े से बाहर निकालना है, लेकिन घड़ा टूटना नहीं चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से घड़े के अंदर झांका। उन्होंने देखा कि घड़े के अंदर एक विशाल कुम्हाड़ा फंसा हुआ है। वो इतना बड़ा हो चुका था कि घड़े के संकरे मुंह से उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। अगर कुम्हाड़े को बाहर निकालना है तो घड़े को तोड़ना ही पड़ेगा। अकबर को सारी बात समझ में आ गई। बीरबल ने एक असंभव शर्त के जवाब में एक और असंभव शर्त रख दी थी। बीरबल ने विनम्रता से समझाया, जहांपनाह, ज्ञान भी इसी कुम्हाड़े की तरह है। इसे धैर्य और सही वातावरण में धीरे धीरे विकसित किया जाता है। इसे जबरदस्ती या तोड़फोड़ करके हासिल नहीं किया जा सकता। ये घड़ा इस बात का सबूत है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं में नहीं बंधता और उसे पाने के लिए समझदारी की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। अकबर बीरबल की इस चतुराई और गहरे संदेश से निशब्द हो गए। पूरा दरबार बीरबल की वाह वाह करने लगा। मुल्ला 2 प्याजा का मुंह देखने लायक था। अकबर अपनी पहली हार से तिलमिला गए थे। उन्होंने फैसला किया कि दूसरी चुनौती ऐसी होगी जिसमें बीरबल की कोई चतुराई काम नहीं आएगी। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिकारी कुत्ते शेरू को बुलाया, जिसकी पूंछ हमेशा गोल घूमी रहती थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी दूसरी परीक्षा यह है कि तुम्हें इस कुत्ते की पूंछ को पूरी तरह से सीधा करना है। इसके लिए हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। यह काम पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल था। किसी जानवर की प्राकृतिक बनावट को कैसे बदला जा सकता था? दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल की हार निश्चित है। बीरबल ने कुत्ते को लिया और अपने साथ ले गए। पहले 2-3 दिन बीरबल ने कुत्ते की पूंछ पर तेल से मालिश की और उसे लकड़ी की खपच्चियों से बांधकर सीधा रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो खपच्चियां खोलते, पूंछ वापस घूमकर गोल हो जाती। ये देखकर बीरबल मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि प्रकृति से लड़ना व्यर्थ है। 1 हफ्ते बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक लंबी, पतली और खोखली नली पाइप थी। कुत्ता उनके साथ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम शेरू की पूंछ सीधी कर पाए? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, बिल्कुल कर दी है। आप खुद देख सकते हैं। यह कहकर बीरबल ने बड़ी सावधानी से कुत्ते की पूंछ को उस खोखली नली के अंदर डाल दिया। नली के अंदर पूंछ एकदम सीधी थी। ये देखिए, अन्नदाता, बीरबल ने कहा, पूंछ पूरी तरह से सीधी है। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है बीरबल? पूंछ नली के अंदर सीधी है, इसे बाहर निकालो। बीरबल ने मासूमियत से कहा, लेकिन जहांपनाह, जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा, ये फिर से टेढ़ी हो जाएगी। आपने पूंछ को सीधा करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक गहरा सबक दिया। जहांपनाह, इस कुत्ते की पूंछ की तरह ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है। आप उन्हें कितनी भी देर दबाव में, डर में या किसी बाहरी आवरण में सीधा रखने की कोशिश कर लें, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वे वापस अपने मूल स्वभाव पर आ जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति को उपदेश देकर या मूर्ख को ज्ञान देकर बदलने की कोशिश करना कुत्ते की पूंछ को सीधा करने जैसा ही व्यर्थ प्रयास है। अकबर एक बार फिर बीरबल के ज्ञान के सामने निरुत्तर हो गए। उन्होंने न केवल एक असंभव काम को चतुराई से हल किया था, बल्कि उसके साथ जीवन का एक बड़ा दर्शन भी जोड़ दिया था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
लेकिन उनका अहंकार अभी भी बाकी था। अब अकबर क्रोध और हताशा के मिले जुले भाव में थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो बीरबल को एक ऐसी चुनौती देंगे जिससे निकलना इंसान के बस में ही नहीं होगा। उन्होंने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए कहा, बीरबल, तुमने 2 परीक्षाएं अपनी चतुराई से पार कर ली, लेकिन अब तुम्हारी अंतिम और असली परीक्षा है। तुम्हारा तीसरा काम है स्वयं ईश्वर को हमारे सामने लाकर खड़ा करना, ताकि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकें। इसके लिए हम तुम्हें कोई समय सीमा नहीं देते, लेकिन जब तक तुम ये काम नहीं करते तब तक तुम दरबार में नहीं आ सकते। ये सुनकर पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। ये तो हद थी। ईश्वर को लाना, ये तो ईशनिंदा के बराबर था। मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह मन ही मन उछल पड़े। उन्होंने सोचा, अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे, इस जाल से निकलना तो नामुमकिन है। बीरबल भी एक पल के लिए गंभीर हो गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं ईश्वर को लाने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि जब मैं ईश्वर को लेकर आऊंगा तो आपको और पूरे दरबार को शहर के बाहर चलना होगा, उस जगह पर जो मैं चुनूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि आपको अपने साथ सल्तनत का पूरा खजाना लेकर चलना होगा। ये बड़ी अजीब शर्तें थी, लेकिन अकबर मान गए। उन्हें लगा कि बीरबल बस समय बर्बाद कर रहा है। बीरबल कई दिनों तक गायब रहे। वो गांवों में घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने बादशाह को संदेश भेजा कि वो ईश्वर को लाने के लिए तैयार हैं और उन्हें अमुक दिन अमुक समय पर यमुना नदी के किनारे पूरे दरबार और खजाने के साथ पहुंचने का कष्ट करें। निश्चित दिन पर बादशाह अकबर, उनके सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक शहर के बाहर यमुना के किनारे इकट्ठा हुए। साथ में ऊंटों और हाथियों पर लदा हुआ सल्तनत का बेशुमार खजाना भी था। सबकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी बीरबल एक छोटे से लगभग 5-6 साल के बच्चे का हाथ पकड़े हुए भीड़ से निकले। बच्चे ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? ईश्वर कहाँ है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, ईश्वर यही है। ये बच्चा उन्हें आपके पास लाएगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी इच्छा है। क्या इच्छा है? अकबर ने अधीर होकर पूछा। बीरबल ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बच्चा चाहता है कि आप इस लोटे को यमुना के पानी से भर दें। अकबर हंसे, बस इतनी सी बात? लाओ लोटा। एक सेवक ने बच्चे से लोटा लिया और यमुना में डुबोकर पानी भर लाया। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईश्वर की शर्त यह है कि अब आप पूरी यमुना नदी को इस छोटे से लोटे के अंदर भर दीजिए। ये क्या बकवास है बीरबल? अकबर गरज उठे, तुम पागल हो गए हो? इतनी विशाल नदी इस छोटे से लोटे में कैसे समा सकती है? ये असंभव है। बस बीरबल को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और बोले, माफी चाहूंगा जहां पनाह, लेकिन यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब इस विशाल यमुना नदी का पानी इस छोटे से लोटे में नहीं समा सकता, तो वो सर्वशक्तिमान, अनंत, ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर, जिसने करोड़ों सूरज, चांद और आकाश गंगाएं बनाई हैं, वो आपके इस छोटे से दिमाग और इन छोटी सी आंखों में कैसे समा सकता है? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे देखा या लाया जा सके। वो एक अनुभव है, एक एहसास है। वो न्याय में है, करुणा में है, एक भूखे को खिलाई गई रोटी में है, एक प्यासे को पिलाए गए पानी में है। जब आप अपनी प्रजा के आंसू पोंछते हैं, तब आप ईश्वर का दर्शन करते हैं। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, तब आप ईश्वर को पाते हैं। आपने मुझे ईश्वर को लाने का असंभव काम दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि हम इंसान,
जो इस सृष्टि के एक छोटे से कण बराबर भी नहीं है, ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं? उसे देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, मन की आंखें चाहिए। बीरबल की बातों ने जैसे अकबर के हृदय पर सीधा प्रहार किया। उनका सारा अहंकार, सारा क्रोध, सारी शक्ति का नशा एक पल में पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, आगे बढ़े और पहली बार पूरे दरबार के सामने उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें हरा दिया। तुमने सिर्फ हमारी परीक्षाएं पास नहीं की, बल्कि हमारी आंखें भी खोल दी। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु हो। एक शासक को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी शक्ति की भी एक सीमा होती है, और सच्ची शक्ति विनम्रता और ज्ञान में है, अहंकार में नहीं। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की, और दरबारियों को भी ये समझ आ गया कि बीरबल को हराना असंभव है, क्योंकि बीरबल की ताकत केवल चतुराई नहीं, बल्कि गहरी समझ और सच्चा ज्ञान था। कहानी 5। आगरा शहर, जो मुगल सल्तनत की शान था, अपनी भव्य इमारतों और व्यस्त बाजारों के लिए जाना जाता था। इसी शहर के एक प्रतिष्ठित कोने में सेठ हरिदास की आलीशान हवेली थी। हरिदास एक बड़ा जौहरी था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसके पास धन दौलत, इज्जत और शोहरत सब कुछ था, और इन सब के साथ थी उसकी 4 पत्नियां, जिन्हें वह अपनी 4 सबसे कीमती मणियां मानता था। उसकी पहली और सबसे बड़ी पत्नी थी कमला। कमला एक संस्कारी और पारंपरिक महिला थी, जिसका विवाह हरिदास से तब हुआ था जब वो एक साधारण व्यापारी था। कमला ने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। वो घर की व्यवस्था देखती, पूजा पाठ करती और पति की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसका प्रेम कर्तव्य और समर्पण पर आधारित था। दूसरी पत्नी थी विमला। विमला कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसे हरिदास एक व्यापारिक यात्रा के दौरान देखकर मोहित हो गया था। विमला को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। वो अपना ज्यादातर समय श्रृंगार करने, महंगे कपड़े और गहने पहनने में बिताती थी। उसका मानना था कि एक पति को खुश रखने के लिए पत्नी का सुंदर होना ही सबसे जरूरी है। उसका प्रेम आकर्षण और प्रदर्शन पर टिका था। तीसरी पत्नी थी चंचला। जैसा उसका नाम था, वैसी ही वो चतुर और बुद्धिमान थी। वो हरिदास के व्यापार में उसका हाथ बंटाती थी। हिसाब किताब में उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। कई बार उसकी सलाह ने हरिदास को बड़े नुकसान से बचाया था। उसे लगता था कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति की तरक्की में भागीदार बनना है। उसका प्रेम बौद्धिक और व्यावहारिक साझेदारी पर आधारित था। और चौथी व सबसे छोटी पत्नी थी सरला। सरला एक गरीब परिवार की भोली भाली और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो न तो कमला की तरह बहुत संस्कारी थी, न विमला की तरह खूबसूरत, और न ही चंचला की तरह चतुर। वो बस चुपचाप सबकी सेवा करती, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, और अपने पति हरिदास को दूर से देखकर ही खुश हो लेती थी। उसका प्रेम निस्वार्थ और मौन था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हरिदास ने चारों पत्नियों के लिए अलग अलग महलनुमा कमरे बनवा रखे थे, और वो कोशिश करता कि सबके साथ बराबर समय बिताए और सबको एक जैसे तोहफे दे। लेकिन 4 तलवारें एक म्यान में कब तक रह सकती थी? धीरे धीरे पत्नियों में एक अघोषित प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हर कोई ये साबित करना चाहती थी कि सेठ हरिदास उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये लड़ाई पहले तो इशारों में होती, फिर तानेबाजी में बदली और अंत में खुले झगड़े का रूप ले लिया। उनकी लड़ाई का केंद्र एक ही सवाल होता, आप हम चारों में से सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? हरिदास इस सवाल से तंग आ चुका था। वो अगर कमला का नाम लेता तो बाकी 3 नाराज हो जाती। विमला का नाम लेता तो उसकी सुंदरता को घमंड का नया बहाना मिल जाता। चंचला का नाम लेता
तो उसे लगता कि वो सिर्फ उसके पैसे और दिमाग से प्यार करता है, और अगर भोली सरला का नाम ले लेता तो बाकी तीनों उसे जीने नहीं देती। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया था। उसकी हवेली, जो कभी स्वर्ग लगती थी, अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जहां हर रोज महाभारत छिड़ी रहती थी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हरिदास ने एक हताश फैसला लिया। उसने फैसला किया कि वो इस मामले को सल्तनत की सबसे बड़ी अदालत यानी बादशाह अकबर के दरबार में ले जाएगा। अगले दिन दीवाना में जब बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे, तब सेठ हरिदास को पेश किया गया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। कहो सेठ हरिदास, अकबर ने पूछा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा सारा व्यापार घाटे में चला गया है। क्या समस्या है? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, मेरा व्यापार तो आपकी कृपा से फल फूल रहा है। मेरी समस्या व्यापार की नहीं, घर की है। ये सुनकर दरबारी मुस्कुराए। एक मंत्री ने कहा, घर की समस्या के लिए बादशाह का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। सेठ, अकबर ने मंत्री को चुप रहने का इशारा किया। नहीं, अपनी प्रजा की हर समस्या हमारी समस्या है। बताओ, क्या बात है? हरिदास ने हिचकिचाते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी 4 पत्नियां हर रोज उससे एक ही सवाल पूछती है, और इस झगड़े ने उसका जीवन नर्क बना दिया है। वो चाहता है कि बादशाह खुद फैसला करें कि उन चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है और किसका प्रेम सबसे सच्चा है, ताकि ये रोज रोज का झगड़ा खत्म हो। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ये शायद सल्तनत के इतिहास का सबसे अजीब मुकदमा था। प्रेम को कोई कैसे तौल सकता था? अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने हरिदास की परेशानी को समझा। उन्होंने हरिदास की 4 पत्नियों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। 4 पत्नियां सज-धज कर दरबार में हाजिर हुई। अकबर ने पहली पत्नी कमला से पूछा, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम करती हो? कमला ने घूंघट की ओट से कहा, जहां पनाह, मैंने सेठ जी का साथ तब से दिया है जब उनके पास कुछ नहीं था। मैंने उनकी सेवा में अपनी पूरी जवानी लगा दी। उनके खाने पीने से लेकर उनके आराम तक हर चीज का ख्याल मैं रखती हूं। मेरा प्रेम एक पत्नी के धर्म पर आधारित है। फिर अकबर ने विमला से पूछा। विमला ने अपनी रेशमी जुल्फे झटकते हुए कहा, हुजूर, जब सेठ जी मुझे देखते हैं तो उनका सारा तनाव दूर हो जाता है। मैं उनके जीवन में बहार की तरह हूं। मेरी सुंदरता ही मेरे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। मैं उनकी आंखों का नूर हूं। जब चंचला की बारी आई तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अन्नदाता, प्रेम सिर्फ सेवा और सुंदरता का नाम नहीं है। मैंने सेठ जी के व्यापार को दोगुना करने में मदद की है। मैं उनकी सलाहकार हूं, उनकी शक्ति हूं। मेरे बिना सेठ जी आज इतने अमीर नहीं होते। मेरा प्रेम उनकी सफलता की नींव है। अंत में अकबर ने सहमी हुई सरला से पूछा, और तुम क्यों मानती हो कि तुम्हारा प्रेम सबसे गहरा है? सरला की आंखें भर आई। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना कह सकी, मैं कुछ नहीं जानती, जहां पनाह। मैं बस इतना जानती हूं कि जब वो खुश होते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब वो दुखी होते हैं तो मेरी सांसें रुक जाती है। मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। दरबार में खामोशी छा गई। चारों के अपने अपने तर्क थे और कोई भी गलत नहीं लग रहा था। अकबर भी एक गहरी सोच में पड़ गए। ये फैसला करना तलवार की धार पर चलने जैसा था। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और वो उस चेहरे पर जाकर रुकी जिसके पास हर उलझन का हल होता था, बीरबल। बीरबल, बादशाह ने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। हमें तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। क्या तुम प्रेम की इस पहेली को सुलझा सकते हो? सारे दरबारियों की नजरें अब बीरबल पर थी। बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, प्रेम को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखा जाता है। मुझे 1 सप्ताह का समय
और इन चारों देवियों पर एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल ने शाही खजाने से 4 एक जैसी कीमती पोशाकें पहनी हुई गुड़िया मंगवाई। ये गुड़िया दिखने में हूबहू सेठ हरिदास जैसी बनाई गई थी, बस आकार में छोटी थी। बीरबल ने चारों पत्नियों को एक एक गुड़िया देते हुए कहा, देवियों, ये गुड़िया आपके पति सेठ हरिदास का प्रतीक है। अगले 1 सप्ताह तक आपको इस गुड़िया की देखभाल ठीक वैसे ही करनी है जैसे आप सेठ जी की करती है। 1 हफ्ते बाद आप सभी अपनी अपनी गुड़िया लेकर दरबार में हाजिर होंगी। आपकी गुड़िया की हालत ही बताएगी कि आपका प्रेम कितना सच्चा और गहरा है। ये एक बड़ी अजीब परीक्षा थी। चारों पत्नियां अपनी अपनी गुड़िया लेकर हवेली लौट गई। किसी को समझ नहीं आया कि एक बेजान गुड़िया से प्रेम का फैसला कैसे हो सकता है। दरबारी भी आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस बार बीरबल कोई बचकानी हरकत कर रहे हैं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानते थे कि इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है। सेठ हरिदास की हवेली में अब एक नई तरह की होड़ शुरू हो गई थी। कमला बड़ी पत्नी कमला ने अपनी गुड़िया को पूजा घर में एक ऊंची चौकी पर स्थापित कर दिया। वो रोज सुबह शाम गुड़िया की आरती उतारती, उसके सामने भोग रखती और उसे दूर से ही प्रणाम करती। उसने गुड़िया को हाथ तक नहीं लगाया ताकि वो मैली न हो जाए। उसके लिए गुड़िया एक देवता की मूर्ति की तरह थी जिसकी पूजा करना उसका कर्तव्य था। उसने सोचा, मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने पति का कितना सम्मान करती हूं। विमला दूसरी पत्नी विमला ने अपनी गुड़िया को अपने श्रृंगार कक्ष में एक मखमल की गद्दी पर बिठाया। उसने गुड़िया के लिए रोज नए नए कपड़े सिले, उसे सोने चांदी के गहनों से लाद दिया और उस पर कीमती इत्र छिड़का। वो आने जाने वालों को अपनी गुड़िया दिखाती और कहती, देखो मेरे सेठ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके लिए गुड़िया एक सजावट की वस्तु थी जिसके जरिए वो अपनी कला और अपने पति की शान का प्रदर्शन कर रही थी। चंचला तीसरी पत्नी चंचला को ये सब बकवास लगा। उसने गुड़िया को एक संदूक में बंद करके रख दिया। उसने सोचा, ये क्या बचपना है, एक गुड़िया की देखभाल करने से क्या होगा। मेरे पास व्यापार के इतने काम हैं, मैं अपना कीमती समय इस बेजान चीज पर बर्बाद नहीं कर सकती। उसके लिए गुड़िया एक व्यर्थ की वस्तु थी जिसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। सरला चौथी और सबसे छोटी पत्नी सरला का व्यवहार सबसे अलग था। उसने गुड़िया को किसी चौकी या गद्दी पर नहीं बिठाया, वो उसे हर पल अपने साथ रखती। जब वो खाना बनाती तो गुड़िया को अपनी ओढ़नी में बांध लेती। जब वो सोती तो उसे अपने सिरहाने सुलाती ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। वो गुड़िया से बातें करती, उसे कहानियां सुनाती जैसे वो सचमुच का हरिदास हो। एक दिन गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए सरला के मन में एक ख्याल आया, अगर ये सच में मेरे स्वामी होते तो क्या इन्हें दर्द होता। ये जानने के लिए उसने एक सुई उठाई और बहुत धीरे से गुड़िया की उंगली में चुभाई। जब गुड़िया को कोई दर्द नहीं हुआ और खून नहीं निकला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गुड़िया से लिपट कर रोने लगी, हे भगवान, शुक्र है कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ, पर मुझे कितना दुख है कि तुम असली नहीं हो। उसने गुड़िया के माथे को चूमा और उसे फिर से अपने आंचल में छिपा लिया। 1 हफ्ता बीत गया। फैसले का दिन आ पहुंचा। दीवानाम एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। सेठ हरिदास और उसकी चारों पत्नियां बादशाह के सामने खड़ी थी। बीरबल ने सबको अपनी अपनी गुड़िया पेश करने को कहा। सबसे पहले कमला आगे आई। उसने अपनी गुड़िया पेश की जो एकदम नई और साफ सुथरी थी। दरबारियों ने प्रशंसा में सिर हिलाया। कमला ने गर्व से कहा, मैंने अपने पति के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। फिर विमला आई। उसकी गुड़िया गहनों और कीमती वस्त्रों से लदी हुई थी और चमक रही थी। दरबार देखकर दंग रह गया। विमला ने कहा, मैंने अपने पति को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बना दिया है। इसके बाद चंचला की बारी थी।
वो खाली हाथ थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? चंचला ने बेपरवाही से कहा, जहां पनाह, मैंने उसे संदूक में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। दरबार में उस पर फप्तियां कसी जाने लगी। अंत में सरला डरते डरते आगे बढ़ी। उसकी गुड़िया न तो नई दिख रही थी, न ही सजीद जी थी। उसके कपड़े थोड़े मैले थे और उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत प्यार से संभाला गया है। सरला ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने इसकी उंगली में सुई भी चुभोई थी। ये सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। इसने तो बादशाह के हुक्म का अपमान किया है। इसने सेठ की प्रतीक गुड़िया को नुकसान पहुंचाया। कमला, विमला और चंचला ने भी सरला को धिक्कारना शुरू कर दिया। अकबर भी गुस्से में आ गए। सरला, तुमने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि सरला कुछ कहती, बीरबल ने बीच में आकर कहा, एक पल रुकिए, जहांपनाह, फैसले की घड़ी तो अब आई है। बीरबल ने चारों पत्नियों से एक आखिरी सवाल पूछा। अगर सेठ हरिदास सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और उन्हें बचाने के लिए तुम्हें अपने शरीर का कोई अंग काटना पड़े, तो तुम क्या करोगी? कमला ने तुरंत कहा, यह कैसा सवाल है? मैं उनके लिए व्रत रखूंगी, पूजा पाठ करूंगी। विमला बोली, मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगी, पर शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मैं बदसूरत हो गई तो सेठ जी मुझे कैसे देखेंगे? चंचला ने कहा, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई रास्ता निकालूंगी। शरीर को काटना मूर्खता है। बीरबल ने सरला की तरफ देखा। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मेरे स्वामी की जान बचती है तो मैं अपना पूरा शरीर भी उनके लिए काट सकती हूं। बिना उनके ये शरीर किस काम का? दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल अब अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अब फैसला आपके सामने है। इन गुड़ियों ने और इन जवाबों ने सब कुछ साफ कर दिया है। बीरबल ने समझाया, कमला जी एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है। वो पति को भगवान मानती है, लेकिन एक पूजनीय मूर्ति की तरह, जिसे दूर से ही पूजा जाता है। उनका प्रेम सम्मानपूर्ण है, पर उसमें व्यक्तिगत जुड़ाव और अपनेपन की कमी है। उन्होंने गुड़िया को छुआ तक नहीं, जैसे वह कोई पराई वस्तु हो। विमला जी अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन एक सुंदर वस्तु की तरह। वो पति को सजाकर दुनिया को दिखाना चाहती है। उनका प्रेम बाहरी दिखावे पर केंद्रित है। अगर ये सुंदरता चली जाए तो शायद ये प्रेम भी फीका पड़ जाए। चंचला जी एक व्यावहारिक और बुद्धिमान साथी है। वो पति को एक व्यापारिक साझेदार मानती है। उनका प्रेम फायदे और नुकसान पर आधारित है। जब तक पति उपयोगी है, तब तक प्रेम है। उन्होंने गुड़िया को संदूक में बंद कर दिया, क्योंकि वो उनके लिए अनुपयोगी थी। बीरबल सरला के पास गए और उसकी गुड़िया को हाथ में लेकर बोले, और ये है सरला जी। इन्होंने गुड़िया को न तो देवता बनाया, न सजावट का सामान, न ही उसे बेकार समझा। इन्होंने उसे अपना पति माना, अपने जिगर का टुकड़ा। वो हर पल उसके साथ रही, उसकी देखभाल की। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें लगा कि उसे दर्द हो सकता है, तो ये जानने के लिए उन्होंने पहले खुद उसे परखने का जोखिम उठाया। ये वही करेगा जिसे सच में दूसरे के दर्द का एहसास होता है। उनका प्रेम निस्वार्थ है, जिसमें न कोई शर्त है, न कोई दिखावा। ये आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। सेठ हरिदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज उसे समझ आया था कि सरला का मौन प्रेम बाकी तीनों के मुखर प्रेम से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं सुलझाया, बल्कि प्रेम का असली अर्थ समझा दिया है। प्रेम कर्तव्य, सुंदरता या उपयोगिता का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ देखभाल, सहानुभूति और समर्पण का नाम है। अकबर ने फैसला सुनाया, सेठ हरिदास, तुम्हारी चारों पत्नियां अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन सच्ची प्रेमिका और अर्धांगिनी सरला ही है। आज से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम सरला को वो सम्मान दो जिसकी वो हकदार है,
और बाकी तीनों को भी सिखाऊं कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है। सेठ हरिदास ने बादशाह और बीरबल का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद उसकी हवेली में झगड़े बंद हो गए। उसने सरला को सबसे ज्यादा सम्मान दिया और धीरे धीरे कमला, विमला और चंचला ने भी सरला के निस्वार्थ प्रेम से सीखा और एक बेहतर इंसान बनी। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से न केवल एक घर को टूटने से बचाया, बल्कि दुनिया को प्रेम की सच्ची परिभाषा भी सिखा दी। कहानी 6। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में जब शहंशाह अकबर का इकबाल बुलंदियों पर था, तब आगरा का शाही किला न केवल सत्ता और शक्ति का केंद्र था, बल्कि कभी कभी हंसी, मजाक और अनोखी घटनाओं का मंच भी बन जाता था। और इन घटनाओं के केंद्र में अक्सर दो ही लोग होते थे, खुद बादशाह सलामत और उनके हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल। ये कहानी भी एक ऐसे ही दिन की है जब बीरबल की एक छोटी सी शर्त ने पूरे आगरा के किले को उल्टा कर दिया था। ये कहानी है उस प्रसिद्ध उल्टे दिन की, जब बादशाह को सब कुछ उल्टा करने पर मजबूर होना पड़ा। ये उस समय की बात है जब मौसम खुशगवार था और दरबार का माहौल भी शांत था। बादशाह अकबर उस दिन बहुत अच्छे मिजाज में थे। उन्होंने अपने नवरत्नों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए एक सवाल किया, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी ने कहा, जहांपनाह, दुश्मनों पर विजय पाना सबसे मुश्किल है। किसी ने कहा, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना। तो किसी ने कहा, ईश्वर को पा लेना। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कही हुई बात से मुकरना या अपनी जुबान से फिर जाना। अकबर ये सुनकर हंसे। वाह बीरबल, ये कैसा जवाब हुआ? एक बादशाह के लिए तो ये सबसे आसान काम है। हम जो चाहें कह सकते हैं और जब चाहें अपनी बात से मुकर सकते हैं। हमारी जुबान ही कानून है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन आप भी अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकते। क्या कहा? अकबर को यह चुनौती जैसी लगी। तुम हमारी शक्ति को ललकार रहे हो। हम जो चाहें कर सकते हैं। तो चलिए एक शर्त हो जाए, बीरबल ने कहा, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। आप बस एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। अगर आप उस दिन अपनी बात से न मुकरे तो मैं हार मान लूंगा और दरबार में सबके सामने कहूंगा कि बादशाह अपनी जुबान के पक्के हैं। और अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो, अकबर ने अहंकार से कहा, तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो, क्या है तुम्हारी बात? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मेरी बात बहुत सरल है। कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप हर काम उल्टा करेंगे। उल्टा? अकबर हैरान रह गए। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, शर्त है जहांपनाह, बीरबल ने समझाया। आपको हर क्रिया उल्टी करनी होगी। आप आगे की बजाय पीछे चलेंगे, सीधे की बजाय उल्टे कपड़े पहनेंगे, दिन को रात और रात को दिन कहेंगे। जो भी सामान्य रूप से किया जाता है, आपको उसका ठीक विपरीत करना होगा। अकबर को यह एक बहुत ही आसान और बचकानी शर्त लगी। बस इतनी सी बात? हम ये शर्त मंजूर करते हैं। कल पूरा दिन हम सब कुछ उल्टा करेंगे। ये तो एक मनोरंजक खेल होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, ये सोचकर कि कल का दिन बड़ा मजेदार होने वाला है। लेकिन सिर्फ बीरबल जानते थे कि ये खेल बादशाह के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। अगली सुबह आगरा के किले में सूरज की पहली किरण के साथ ही उल्टे दिन की शुरुआत हो गई। सबसे पहली चुनौती आई जब सेवक बादशाह को जगाने आए। जहांपनाह, सुबह हो गई है, उठ जाइए। अकबर ने अपनी आंखें खोली और उन्हें बीरबल की शर्त याद आई। उन्हें उल्टा करना था। उन्होंने आंखें फिर से जोर से बंद कर ली और खर्राटे लेने का नाटक करने लगे। नहीं, अभी तो घनी रात है, सोने दो। सेवक हैरान थे। बाहर सूरज चमक रहा था और बादशाह उसे रात बता रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें याद दिलाया गया कि उन्हें उल्टा ही बोलना है।
अकबर बिस्तर से उठे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि बिस्तर के पायताने की तरफ से उतरे और पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया। वे पीछे चलते चलते हमाम, स्नानघर तक पहुंचे। सेवकों ने उनके लिए गर्म पानी तैयार रखा था। अकबर ने आदेश दिया, नहीं, हम आज बर्फीले ठंडे पानी से नहाएंगे। सेवकों ने कांपते हाथों से ठंडा पानी डाला। अकबर ठिठुरते हुए नहाए। अब कपड़े पहनने की बारी आई। शाही दर्जी उनके लिए सोने के तारों से जड़ा शानदार जामा लेकर आया। अकबर ने उसे देखा और कहा, ये नहीं, आज हम अपने सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े पहनेंगे। और हां, उन्हें सीधा नहीं, उल्टा पहनो। सेवकों ने अचकचाते हुए बादशाह को उल्टा पायजामा और उल्टा कुर्ता पहनाया। बादशाह आईने में खुद को देखकर हंस पड़े। वे किसी मसखरे की तरह लग रहे थे। नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछाया गया। सोने की थालियों में गर्मागर्म शाही पकवान परोसे गए। अकबर ने सब कुछ देखकर मुंह बना लिया। ये सब हटाओ, आज हम नाश्ते में सूखी रोटी और मिर्च का अचार खाएंगे। और हां, हम हाथ से नहीं, पैरों से खाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर तो बेगमों और सेवकों के होश उड़ गए। पैरों से खाना, ये तो बादशाह की शान के खिलाफ था। बड़ी मिन्नतों के बाद अकबर इस बात पर राजी हुए कि वे हाथ से ही खाएंगे, लेकिन चम्मच और छुरी कांटे का इस्तेमाल उल्टा करेंगे, यानी नुकीले सिरे की बजाय हैंडल से। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मुश्किलें और भी मजेदार होती गई। अकबर पीछे की ओर चलते हुए दरबार पहुंचे। सारे दरबारी उन्हें उल्टे कपड़ों और पीछे की ओर चलता देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह अपनी राजगद्दी पर भी सीधे नहीं, बल्कि पीठ करके बैठ गए, ताकि उनका मुंह दीवार की तरफ हो और पीठ दरबारियों की तरफ। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक फरियादी आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है, मुझे न्याय दीजिए। अकबर को उल्टा फैसला सुनाना था। उन्होंने दीवार की तरफ मुंह किए हुए ही जोर से कहा, बहुत अच्छा किया तुम्हारे पड़ोसी ने। हम हुक्म देते हैं कि तुम्हारी बची हुई जमीन भी छीनकर उसे दे दी जाए और तुम्हें सो कोड़े मारे जाए। ये सुनकर फरियादी के तो होश ही उड़ गए। वो बेचारा न्याय की उम्मीद में आया था और यहां उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई। वो रोता पीटता दरबार से भागा। इसके बाद एक सिपाही आया जिसने एक खूंखार डाकू को पकड़ा था। जहांपनाह, मैंने इस डाकू को बड़ी बहादुरी से पकड़ा है। अकबर ने उल्टा आदेश दिया, इस बहादुर सिपाही को फौरन कालकोठरी में डाल दो और इस बेचारे शरीफ डाकू को आजाद कर दो और इसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दो। अब तो दरबार में हड़कंप मच गया। डाकू हैरान था कि उसकी किस्मत कैसे चमक गई और सिपाही अपनी किस्मत को कोस रहा था। दरबारी समझ गए थे कि आज न्याय की उम्मीद करना बेकार है। एक एक करके सबने बहाने बनाए और दरबार से खिसकना शुरू कर दिया। दोपहर में शाही बावर्ची ने बादशाह से पूछा, जहांपनाह, दोपहर के खाने में क्या बनेगा? अकबर ने कहा, आज खाने में मीठे की जगह करेले की सब्जी बनेगी और सब्जी की जगह जलेबी की तरकारी। और हां, खाने के बाद हम शरबत नहीं, बल्कि गर्म गर्म तेल पिएंगे। बावर्ची ये सुनकर बेहोश होते होते बचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अब तक अकबर भी इस उल्टे दिन से तंग आ चुके थे। उनका सिर चकरा रहा था। हर काम उल्टा करना सोचने में जितना आसान लग रहा था, करने में उतना ही मुश्किल और बेवकूफी भरा साबित हो रहा था। उनकी सल्तनत का सारा कामकाज ठप हो गया था। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे और दरबारी उन पर हंस रहे थे। शाम होने को आई। अकबर ने सोचा, चलो बाग में टहलकर मन हल्का किया जाए। वे पीछे की ओर चलते चलते शाही बाग में पहुंचे। माली ने उन्हें गुलाब के सुंदर फूल पेश किए। कितने बदबूदार फूल हैं। अकबर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इन्हें फेंको और मेरे लिए कांटे और सूखी पत्तियां लेकर आओ।
आज हम उन्हीं की सुगंध लेंगे। माली बेचारा कांपते हुए कांटों का एक गुच्छा ले आया। अकबर ने जैसे ही उसे सूंघने की कोशिश की, एक कांटा उनकी नाक में चुभ गया। आह! वे दर्द से करा उठे। तभी पड़ोसी राज्य का एक दूत एक जरूरी संदेश लेकर आया। वो ईरान के शाह का पत्र लाया था, जिसमें एक बहुत ही गंभीर सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा की मांग की गई थी। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। दूत ने अदब से झुककर पत्र बादशाह को दिया। शहंशाह, ईरान के शाह ने ये जरूरी खत भेजा है। अकबर ने पत्र लिया, लेकिन उसे सीधा पढ़ने की बजाय उल्टा पकड़ लिया। ये तो खाली कागज है, इसमें कुछ नहीं लिखा। दूत हैरान रह गया। नहीं जहांपनाह, इसमें जरूरी पैगाम है। कृपया इसे सीधा करके पढ़ें। खामोश! अकबर चिल्लाए, क्योंकि उन्हें तो उल्टा ही करना था। तुम हमारी आंखों पर शक कर रहे हो? हम कहते हैं ये खाली है तो ये खाली है। जाओ और अपने शाह से कहना कि हमें ऐसे खाली खत भेजकर हमारा मजाक न उड़ाए। हम ईरान से सारे रिश्ते खत्म करते हैं और कल ही हम ईरान पर हमला करेंगे। ये सुनकर दूत के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दो बड़ी सल्तनतों में जंग छिड़ सकती थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह अपनी बात पर अड़े रहे। वे अपनी शर्त जो नहीं तोड़ सकते थे। अब बीरबल, जो दूर से ये सब देख रहे थे, समझ गए कि मजाक अब एक गंभीर संकट में बदल चुका है। बादशाह अपनी जुबान से बंधे हुए थे और उन्हें एहसास भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बीरबल तुरंत सामने आए और दूत से कहा, आप चिंता न करें। बादशाह आज विशेष पूजा में लीन है, इसलिए वे हर बात का गूढ़ और उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि वे ईरान के शाह से दोस्ती का रिश्ता और मजबूत करना चाहते हैं और जल्द ही एक शांति वार्ता के लिए अपने दूत भेजेंगे। बीरबल ने किसी तरह दूत को समझा बुझाकर विदा किया। अब बीरबल अकबर के पास गए। अकबर का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से लाल था। उनकी नाक पर कांटा चुभा था। वे भूखे थे और अब एक जंग का ऐलान भी कर चुके थे। वे अपनी इस शर्त से बुरी तरह तंग आ चुके थे। जहांपनाह, सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय बाकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी शर्त बखूबी निभा रहे हैं। अकबर अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वे अपनी राजगद्दी से, जिस पर वे उल्टा बैठे थे, सीधे खड़े हो गए, आगे की ओर चले और जोर से चिल्लाए, बस बहुत हुआ ये उल्टा सीधा खेल। हम अब और कुछ भी उल्टा नहीं करेंगे। हम अपनी शर्त वापस लेते हैं। हम हार मानते हैं। बीरबल, तुम जीत गए। जैसे ही अकबर ने ये कहा, पूरे दरबार में जो कुछ लोग बचे थे, वे सब हंस पड़े। बादशाह अपनी कही हुई बात से मुकर गए थे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। मैं नहीं जीता जहांपनाह, बल्कि आज हम सब एक बहुत बड़ा सबक जीते हैं। अकबर, जो अब शांत हो चुके थे, ने पूछा, क्या सबक बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से समझाया, जहांपनाह, आज आपने देखा कि सिर्फ एक दिन के लिए चीजों को उल्टा करने से सल्तनत में कितनी अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। न्याय का अन्याय हो गया, दोस्त दुश्मन बन गए और समझदारी मूर्खता में बदल गई। प्रकृति का एक नियम है, एक व्यवस्था है। हर चीज का एक सीधा और सही तरीका होता है। जब हम उस व्यवस्था को तोड़ते हैं या चीजों को उनकी जगह से उलट पुलट करते हैं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, और दूसरा सबक यह है कि जुबान से कही हुई बात का कितना वजन होता है। आज आपने सिर्फ एक छोटी सी बात को निभाने के लिए पूरी सल्तनत को दांव पर लगा दिया। यह साबित करता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, के लिए अपनी कही हुई बात से मुकरना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जुबान उसके व्यक्तित्व, उसके सम्मान और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ी होती है। आपने आज अपनी बात तोड़ी, लेकिन ऐसा करके आपने एक बड़े संकट को टाल दिया। कभी कभी अपनी गलती मान लेना और अपनी बात से पीछे हट जाना
अहंकार पर अड़े रहने से कहीं ज्यादा बुद्धिमानी का काम होता है। अकबर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक गहरा सबक सिखाने के लिए रचा था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम सच में नायाब हो बीरबल। आज तुमने हमें हंसा हंसा कर जीवन का इतना बड़ा सत्य सिखा दिया। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देते हैं। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया और कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सीधे और उल्टे दोनों परिणामों के बारे में सोचने लगे। और आगरा के इतिहास में वह दिन हमेशा के लिए उल्टा दिन के नाम से मशहूर हो गया, जब बादशाह ने खुद ये सीखा कि दुनिया सीधी ही अच्छी लगती है। कहानी 7। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर का परचम लहराता था, तो उनकी राजधानी आगरा सिर्फ अपनी भव्य इमारतों और शाही ठाट बाट के लिए ही नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि की अनूठी मिसालों के लिए भी जानी जाती थी। बादशाह अकबर न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी इंसानी फितरत की गुत्थियां इतनी पेचीदा होती थी कि उन्हें सुलझाने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि तेज दिमाग की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही मौकों पर सबकी उम्मीदें एक ही शख्स पर आकर टिक जाती थी, अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल। ये कहानी लालच की उस अंधी दौड़ की है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती, और ये कहानी है बीरबल की उस मनोवैज्ञानिक चाल की जिसने बिना किसी सजा के एक लालची इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। आगरा के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, रहीम और करीम। रहीम एक सीधा सादा मेहनती किसान था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और अपनी मुर्गियों के अंडों को बाजार में बेचकर गुजारा करता था। वो संतोषी स्वभाव का था और अपनी थोड़ी सी कमाई में भी खुश रहता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी नेकी और सादगी। वहीं उसका पड़ोसी करीम स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वो भी एक किसान था, लेकिन उसके मन में हर समय और ज्यादा पाने का लालच भरा रहता था। वो हमेशा रहीम की खुशहाली से जलता था। उसे लगता था कि रहीम उससे ज्यादा कमाता है, जबकि करीम के पास रहीम से ज्यादा जमीन और ज्यादा मुर्गियां थी। करीम की नजरें हमेशा इस बात पर लगी रहती थी कि रहीम ऐसा क्या करता है जो उसके अंडे बाजार में ज्यादा अच्छे दामों पर बिकते हैं। एक दिन करीम के दिमाग में एक शैतानी योजना आई। उसने सोचा, जरूर रहीम की किसी मुर्गी में कोई खास बात है। अगर मैं उसकी सबसे अच्छी मुर्गी चुरा लूं तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी और रहीम बर्बाद हो जाएगा। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, करीम चुपके से रहीम के आंगन में घुसा। उसने देखा कि एक मुर्गी, जो बाकी मुर्गियों से थोड़ी अलग और सुनहरे पंखों वाली लग रही थी, एक कोने में बैठी थी। करीम ने सोचा, यही वो खास मुर्गी होगी। उसने उस मुर्गी को पकड़ा और अपने घर ले जाकर अपने दड़बे में बंद कर दिया। अगली सुबह रहीम जब अपनी मुर्गियों को दाना डालने गया तो उसने पाया कि उसकी सबसे प्यारी और खूबसूरत मुर्गी सुनहरी गायब थी। वो बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसका शक अपने ईर्ष्यालु पड़ोसी करीम पर गया, लेकिन बिना किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर करीम सुबह बड़ी उम्मीद से अपनी दड़बे में गया। उसने सोचा कि आज उसे कोई चमत्कारी अंडा मिलेगा, लेकिन उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि उस मुर्गी ने एक साधारण सा सफेद अंडा ही दिया था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, शायद ये नई जगह की वजह से घबरा गई है, कल जरूर कुछ खास होगा। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, फिर अगले दिन भी। हफ्ता बीत गया, लेकिन मुर्गी ने साधारण अंडों के सिवा कुछ नहीं दिया। करीम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि रहीम ने उसे धोखा दिया है। अब करीम ने एक और धूर्त योजना बनाई। वो सीधा बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। दरबार में पहुंचकर वो जोर जोर से रोने
और छाती पीटने लगा। दुहाई हो जहांपनाह, दुहाई हो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अकबर ने उसे शांत कराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हें किसने लूटा? करीम ने अपनी झूठी कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पड़ोसी रहीम ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कुछ महीने पहले उसने मुझे एक मुर्गी बेची। उसने कसम खाकर कहा था कि यह कोई मामूली मुर्गी नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गी है जो हर रोज सोने का एक अंडा देती है। मैंने अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी, 500 सोने की मोहरें, उसे देकर वो मुर्गी खरीद ली। लेकिन जहांपनाह, उस मुर्गी ने आज तक एक भी सोने का अंडा नहीं दिया। वो तो साधारण अंडे देती है। जब मैंने रहीम से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने मुझे धमकाकर भगा दिया। जहांपनाह, मेरे साथ न्याय कीजिए, उस धोखेबाज को सजा दीजिए और मेरे 500 मोहरें वापस दिलवाइए। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? ये तो कहानियों में ही होता है। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ को करीम पर तरस आने लगा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने रहीम को 500 मोहरें दी थी? करीम चालाक था। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने अपने 2 दोस्तों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया था। दोनों ने दरबार में आकर कसम खाकर कहा कि हां, उन्होंने अपनी आंखों से करीम को रहीम को 500 मोहरें देते हुए देखा था। अब मामला पेचीदा हो गया था। गवाह करीम के पक्ष में थे। रहीम को दरबार में बुलाया गया। जब उसने ये आरोप सुना तो उसके होश उड़ गए। जहांपनाह, ये सरासर झूठ है। रहीम ने कांपते हुए कहा, मैंने इसे कोई मुर्गी नहीं बेची। मेरी तो एक मुर्गी इसने खुद चुराई है, और 500 मोहरों की बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे जैसे गरीब किसान ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मोहरें एक साथ नहीं देखी। अब अकबर दुविधा में पड़ गए। एक तरफ करीम और उसके 2 गवाह थे, और दूसरी तरफ अकेला और बेबस रहीम। कानून और सबूत करीम के साथ थे, लेकिन अकबर का दिल कह रहा था कि रहीम सच बोल रहा है। थक-हार कर उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद नजर से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। सच और झूठ का पर्दा उठाओ और न्याय करो। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने करीम और रहीम दोनों को गौर से देखा। वे करीम की आंखों में छिपे लालच और रहीम के चेहरे पर छाई बेबसी को साफ पच सकते थे। बीरबल ने करीम से पूछा, तो तुम कहते हो कि ये मुर्गी सोने का अंडा देती है? जी हुजूर, इसी शर्त पर मैंने इसे खरीदा था। करीम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। और ये मुर्गी अभी कहाँ है? बीरबल ने पूछा। ये मेरे पास ही है हुजूर, मैं उसे साथ लाया हूं। ये कहकर करीम ने टोकरी पर से कपड़ा हटाया। अंदर वही सुनहरे पंखों वाली मुर्गी थी। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, मामला बहुत सीधा है। अगर ये मुर्गी वाकई सोने का अंडा देती है तो रहीम धोखेबाज है, और अगर नहीं तो तुम झूठे हो। इसका फैसला अभी और यही हो जाएगा। बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ और शाही रसोई से मुर्गियों का सबसे अच्छा दाना लेकर आओ। फिर वे करीम की ओर मुड़े। करीम, तुम खुद इस मुर्गी को ये शाही दाना खिलाओ। हम सब यही इंतजार करेंगे। आज ये मुर्गी दरबार में हम सबकी आंखों के सामने अंडा देगी। अगर अंडा सोने का निकला तो रहीम को फांसी दे दी जाएगी और तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर अंडा साधारण निकला तो झूठ बोलने और दरबार को गुमराह करने के अपराध में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर करीम का चेहरा पीला पड़ गया। फांसी का नाम सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे पता था कि मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे सकती। वो बुरी तरह फंस चुका था। नहीं हुजूर, वो हकलाने लगा। ये ऐसे सबके सामने अंडा नहीं देती। ये तो सिर्फ सुबह सुबह अकेले में ही सोने का अंडा देती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्या सोने का अंडा देने के लिए कोई खास मुहूर्त होता है, या फिर तुम्हारी कहानी में ही कोई झोल है?
अब करीम समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। ये मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। मैंने ये कहानी झूठ-मूठ गढ़ी थी। दरबार में मौजूद लोग धिक्कार है, धिक्कार है चिल्लाने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक निर्दोष को फंसाने और दरबार का समय बर्बाद करने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत। सैनिकों, ले जाओ इसे और कालकोठरी में डाल दो। सैनिक करीम को घसीटते हुए ले जाने लगे। रहीम ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसे न्याय मिल गया, लेकिन बीरबल ने सैनिकों को रोक दिया। एक पल रुकिए, जहांपनाह। सब लोग हैरानी से बीरबल को देखने लगे। अपराधी के कबूलनामे के बाद भी बीरबल उसे क्यों रोक रहे थे? बीरबल अकबर के पास गए और धीरे से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति को कालकोठरी में डालने से हमें क्या मिलेगा? ये लालची है, मूर्ख है, लेकिन शायद उतना बुरा नहीं है। सजा का असली मकसद अपराधी को सुधारना होता है, उसे खत्म करना नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे एक ऐसी सजा देना चाहता हूं जो इसे जिंदगी भर याद रहे और ये लालच का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दे। अकबर बीरबल की बातों से हमेशा प्रभावित होते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, करो अपना न्याय। बीरबल मुस्कुराए और करीम के पास गए, जो अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। करीम, उठो, बीरबल ने नरम आवाज में कहा। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। तुमने कहा था कि ये मुर्गी सोने का अंडा देती है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने को तैयार हूं। ये सुनकर करीम और पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। शायद ये मुर्गी इसलिए सोने का अंडा नहीं दे रही क्योंकि तुम इसे ठीक से खिला पिला नहीं रहे, या शायद इसका असली राज तुम्हें पता नहीं है। बीरबल ने मुर्गी को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से सहलाने लगे। देखो, कितनी खूबसूरत मुर्गी है। इसके पंख सोने की तरह चमक रहे हैं। जरूर इसके पेट में सोने का कोई खजाना छिपा होगा। हो सकता है ये एक एक करके अंडा देने की बजाय एक ही बार में सारा सोना दे देना चाहती हो। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे करीम की आंखों में आंखें डालकर बोले, करीम, एक ही तरीका है ये जानने का। क्यों ना हम इस मुर्गी का पेट काटकर देख लें? इसके अंदर जरूर सोने के सैकड़ों अंडे या सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा मिलेगा। सोचो, तुम एक ही झटके में कितने अमीर हो जाओगे। 500 मोहरें तो कुछ भी नहीं, तुम तो 5000 मोहरों के मालिक बन जाओगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने पास खड़े एक सैनिक की तलवार की ओर इशारा किया। लाओ तलवार, आज हम सब इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। अब करीम के सामने एक भयानक दुविधा खड़ी हो गई थी। उसका लालची मन कह रहा था, क्या पता बीरबल सच कह रहे हो? क्या पता सच में इसके पेट में सोना हो? लेकिन उसकी बुद्धि कह रही थी, ये नामुमकिन है। अगर मुर्गी को काट दिया तो वो मर जाएगी और मुझे ये साधारण अंडे भी नहीं मिलेंगे। उसका चेहरा लालच और डर के बीच फंसकर अजीब सा हो गया था। वो कभी मुर्गी को देखता तो कभी तलवार को। उसके दिमाग में एक बवंडर चल रहा था। बीरबल ने उसकी हालत देखकर कहा, क्या सोच रहे हो करीम? इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दो। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सोचो, बस एक बार तलवार चलाने की देर है और तुम आगरा के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। बीरबल उसे उकसा रहे थे, उसके लालच को चरम पर पहुंचा रहे थे। वे उसे उस बिंदु पर ले जा रहे थे जहां उसे खुद फैसला करना था, थोड़ा संतोष या सब कुछ गवा देने का खतरा। करीम कुछ देर तक छटपटाता रहा। फिर अचानक उसने जोर से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। मेरा लालच ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी लालच के चक्कर में मैंने अपने पड़ोसी पर झूठा इल्जाम लगाया और अब इसी लालच में मैं इस बेजुबान जानवर की जान लेने जा रहा था। नहीं,
इस मुर्गी के पेट में कुछ नहीं है। ये एक साधारण मुर्गी है जो रोज एक अंडा देती है, और मेरे लिए वही अंडा सोने के अंडे से ज्यादा कीमती है। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे बस ये मुर्गी दे दीजिए, मैं इसी से खुश हूं। ये कहते कहते वो जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आज सबने लालच का सबसे नग्न और भयानक रूप देखा था, और फिर उसी लालच पर संतोष की विजय भी देखी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए रहीम को बुलाया और वो मुर्गी उसके हाथ में दे दी। रहीम, ये तुम्हारी सुनहरी है, इसे ले जाओ। फिर वे करीम के पास गए और उसे उठाया। करीम, आज तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी असली सजा काल कोठरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने जमीर के सामने थी, और तुमने उस परीक्षा को पास कर लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब इसे किसी सजा की जरूरत नहीं है। इसके आंसू बता रहे हैं कि ये सुधर चुका है। अकबर बीरबल के इस अनोखे न्याय से इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम महान हो। तुमने सजा नहीं दी, बल्कि सुधार किया है। तुमने एक अपराधी को नहीं, बल्कि उसके अंदर के अपराध को खत्म किया है। आज हमने न्याय का एक नया रूप देखा। उस दिन के बाद करीम सचमुच बदल गया। उसने रहीम से माफी मांगी और दोनों फिर से अच्छे पड़ोसी बन गए। वो मेहनत से खेती करता और जो कुछ भी कमाता उसी में खुश रहता। और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की ये कहानी पूरे आगरा में मशहूर हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सबक थी कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन के अंदर संतोष में छिपा होता है।